महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान खत्म हुआ। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान खत्म होने के बाद अभी 11 सीटों के नतीजे भी आ गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बताया कि एनडीए ने 9 सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के एक उम्मीदवार को भी जीत मिल गई। शरद पवार समर्थक उम्मीदवार जयंत पाटिल को इस चुनाव में हार मिली। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ वोट बट गए, यानी कि क्रॉस वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि ये चुनाव काफी अहम था, क्योंकि 3 महीने के अंदर राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जून 2022 में हुए एमएलसी चुनाव के बाद ही राज्य में चल रही तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और इसकी शुरुआत चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए हुई थी। इस चुनाव की अहमियत इसी से समझी जा सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। 12 उम्मीदवारों में से बीजेपी के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अजीत पवार गुट के एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस के 1 उम्मीदवार प्रज्ञा सातव और शिवसेना उद्धव गुट की 1 उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर भी आसानी से चुनाव जीत गए। हालांकि शरद गुट के समर्थक जयंत पाटिल को जरूर हार का सामना करना पड़ा है। अब आपको बता दें कि बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे थे और उनके पास 111 विधायक थे, जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं। फिर भी उनके पास 4 वोट कम थे जो उसे मिल गए। एकनाथ शिंदे के पास 38 विधायक हैं। इसके अलावा प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायकों और 7 निर्दलीयों का समर्थन था। अजीत पवार के एनसीपी के पास अपने 40 विधायक थे और उसके दूसरे उम्मीदवार के लिए 7 वोट कम थे, जिसकी कुछ भरपाई क्रॉस वोटिंग ने की। अब आपको हम बताते हैं कि क्रॉस वोटिंग कैसे हुई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनडीए ने अपनी 9 सीटें जीत ली। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस की प्रज्ञा सातव और शिवसेना उद्धव गुट के मिलिंद नार्वेकर भी जीत गए। पीडब्ल्यूपीआई के जयंत पाटिल चुनाव हार गए। कहा जा रहा है कि एमवीए के कुल वोटों में से 5 वोट बट गए। महाविकास अघाड़ी के पास कुल 64 वोट थे। इनमें प्रज्ञा सातव को 25, मिलिंद नार्वेकर को 22 और जयंत पाटिल को 12 वोट मिले। जयंत पाटिल ने कहा कि मुझे मेरे 12 वोट मिले हैं और कांग्रेस के कुछ वोट बट गए हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की तरफ इशारा कर दिया। अब विधान परिषद चुनाव में एनडीए में सहयोगी अजीत पवार गुट के एनसीपी के दोनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद अजीत पवार ने विधायकों को धन्यवाद दिया और एनसीपी नेता ने कहा कि हमारे वोट 42 थे, लेकिन हम 47 वोट लेकर जीते हैं। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया है। यानी कि क्रॉस वोटिंग करने वालों को वो शुक्रिया कहते नजर आए। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास भारी पड़ गया है और सातव तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से एमवीए का मामला बिगड़ गया है। शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को 12 वोट मिले। शरद पवार गुट के पास सिर्फ 12 वोट थे, वो सभी उनको मिले हैं। लेकिन महायुति के विधायकों को होटल में रखने पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हमें विधायकों को होटल में रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में महायुति ने ही खेला कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के खेमे से क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही थीं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के कुछ सदस्यों ने महायुति यानी कि एनडीए के पक्ष में वोट कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जिशान सिद्दीकी और जितेश अंतापुरकर पर क्रॉस वोटिंग करने का शक जताया जा रहा है। क्रॉस वोटिंग होने के दावे को हवा देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के 5 विधायकों ने हमें समर्थन दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जब चुनाव होते हैं तो आरोप लगते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोचता। महायुति को विधानसभा में भी ऐसी ही सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।